एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो, मुझे इज्जत से साथ में दुनिया से रुखसत करो। शायरी की दुनिया के सदर मुनव्वर राना जिंदगी की जंग हार गए। उनका जाना किसी पेड़ के पत्ते के झरने और फिर ना उगने की तरह है। अपनी शायरी से एक पूरे जमाने को मुतासर करने वाले मुनव्वर साहब अब दूसरे सफर की ओर चल गए। एक ऐसा सफर जहां ना अस्पताल है और ना ही मुशायरा ना मंच। लंबे काले जुब्बे को अपनी पहचान बनाने वाले राणा के साय में न जाने कितने ही शायरों की शायरी ने सांस ली। उनकी शायरी ने एक तरफ बुजुर्गों की हिमायत की तो वहीं दूसरी तरफ नई नस्लों को मोहब्बत के अदब भी सिखाए। मुशायरों में अपनी तबीयत पर खुलकर बात करने वाले मुनव्वर राणा अपनी बीमारियों पर बेबाकी से शेर कहने का हुनर रखते थे और उस दर्द को समाइन की वाहवाही से छिपा लेने का कला भी बेहतर जानते थे। धकन की ओर में बिस्तर के जाके लेट गए, हम अपनी कब्र पर मुकर्रर से जाके लेट गए। जैसे शेर लगकर शायद वे अपनी मौत को खुदा मांगते हुए कहते थे कि ऐसे उड़ू के जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। ये अंदाज लगाना मुश्किल नहीं कि मुनव्वर राना साहब के होने से क्या मायने रखते हैं। उनके होने से शायरी की दुनिया क्यों मुनव्वर थी। शायरी पढ़ते हुए रो देना, सीना पीट कर शेर कहना उनकी शायरी की तासीर को दिखाता है कि किसी ने सही कहा है कि एक शायर का रोना एक जमाने के रोने जैसा है। ये बात मुनव्वर राना को देखने से जाहिर होती है। ना जाने कितनी ही बार सुनकर लोगों ने अपने आंसू बहाए और उनके उठे हुए रुंगटों को हाथों से रगड़ कर बैठा दिया। जमाना उनकी मां पर लिखी हुई शायरी का जान छिड़कता है। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, ये आईना मुझे भूला नहीं बताता है। ऐसे अनगिनत शेर लिखकर उर्दू शायरी का रुख बदल देने वाले अजीम अजीम शायर मुनव्वर राना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 71 साल की उम्र में लखनऊ के पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुनव्वर राना लंबे समय से बीमार चल रहे थे और गले के कैंसर से पीड़ित थे। कभी कुमार विश्वास ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुनव्वर राना नहीं रहे, उनके जीवन के आखिरी दशक में उनसे गंभीर मतभेद रहे, किंतु कभी सम्मेलनीय यात्रा के शुरुआती दौर में मंचों पर उनके साथ काफी वक्त बीता। उन तमाम यादों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि सहित ईश्वर से प्रार्थना और उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करें। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे, ए जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम अलविदा मुनव्वर साहब, आपका जाना अदबी दुनिया का एक बड़ा नुकसान है। मैं भारत जोड़ो यात्रा न्याय में हूं और इस खबर के अंदर तक दुखी कर दिया है। भाई सोशल मीडिया पर मुनव्वर राना को चाहने वालों में उनके प्रशंसक ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, थक गए हैं हम भी, चलो आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। मुनव्वर राना अपनी लेखनी में हिंदी और अदबी शब्दों का प्रयोग किया करते थे और फारसी और अरबी से परहेज करते थे। वह उनकी शायरी को भारतीयों के लिए सुलभ बनाता था और गैर उर्दू इलाकों में आयोजित कवि सम्मेलनों में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाता था। उर्दू के इस अजीम शायर मुनव्वर राना का जन्म 26 जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन कोलकाता में बिताया। आखिरी सालों में वे लखनऊ आ गए थे। वे अपनी शायरी में अवधी और हिंदी शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से करते थे। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई। मुनव्वर राना अपने बेबाक बोल के लिए भी जाने जाते थे। उनकी एक रचना शहदावा के लिए उन्हें 2014 में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले 2012 में उर्दू साहित्य में सेवाओं के लिए उन्हें शहीद शोध संस्थान की ओर से माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया था। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। उनका जाना एक सदी के खत्म होने जैसा है। सियासत, मुफलती और जिंदगी को अपने कलम की जादू में समेटने वाले मुनव्वर राना को नम आंखों से खराज अकीदत पेश करते हैं। बताते चले कि दुनिया में अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी शायरी से एक मुकाम हासिल करने वाले मुनव्वर राना अब हमारे बीच में नहीं है।